तो वेलकम बैक माय डियर ट्रेडर्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सी अब्बास और आज आप देख रहे हैं लाइव ट्रेडिंग एपिसोड ऑफ एक्सपायरी निफ्टी ऑप्शंस। आज है 14 सितंबर 2023 और जो भी स्क्रीन पे चल रहा है आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव मार्केट चल रहा है। मैंने एक पोजीशन बनाई है एंजल वन वाले अकाउंट में, जिसकी पोजीशंस अभी करीबन 200 रुपीज प्लस के अंदर ब्रेक इवन पे चल रहा है। एक स्टॉप लॉस हिट था यहाँ पे 2600 रुपए का, और अभी एक जो ट्रेड लिया है सेकंड पुट की डायरेक्शन में ही लिया है। दोनों ट्रेड के अंदर डायरेक्शन सेम है, लेकिन थोड़ा वॉलेटिलिटी की वजह से पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मार्जिनल स्टॉप लॉस हिट करके अगेन मार्केट अपने डायरेक्शन में गई है। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। करंट अभी हम लॉस में आ चुके हैं, 1 रुपया 10 रुपया ब्रेक इवन पे चल रहे हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा कहाँ मेरा एसएल है, मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, और कहाँ पर मेरी एंट्री थी, किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया गया। तो देखिए, आपको पता है मैं हर वीडियो के अंदर मेरी स्टाइल में बता रहा हूं आपको कि 10 बजे के बाद ट्रेड करता हूं, जब मार्केट थोड़ा सेटल हो जाता है उसके बाद। तो आज मैंने ऑब्जर्व किया कि मार्केट गैप अप था। मेरा प्लान ये था कि अगर ये गैप अप सस्टेन हो जाता है और हायर हाइस क्रिएट होते हैं तो मैं बुलिश एंट्री प्लान करूंगा कहीं हायर लो पर, ठीक है। लेकिन आज हुआ ऐसा नहीं। मैंने जब देखा 10 बजे तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर फॉल किया था। तो काफी ना एक्साइटेड ट्रेडर्स क्या करते हैं, ऐसी कैंडल पे जब 5 कैंडल बन जाती है फिर एंट्री लेते हैं, और फिर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या तो फिर वो ट्रेड में बने रहते हैं फिर, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं होता। हमें क्या करना है, हमें ऑब्वियसली थोड़ा वेट करके रिट्रेसमेंट्स पर एंट्री को प्लान करना है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग करना है और सपोर्ट पे बाई करना है ट्रेंड के साथ। अगर बाइंग ट्रेंड चल रही है तो सपोर्ट पे बाई करना है, फिर नहीं देखना है अगर आपका एसएल हिट होगा तो एसएल तो हिट होने वाला है मार्केट के अंदर। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो रेजिस्टेंस पे आपको कुछ देखकर शॉर्ट करना है, ठीक है। ये स्टाइल बस सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है मार्केट के अंदर, और कुछ नहीं है। 10 इंडिकेटर लगाना बंद करो और बस आराम से मार्केट को समझो। स्टॉप लॉस हिट होता है तो लेके निकल जाओ, ठीक है। 10 में से 5 बार भी अगर आप सही होंगे, आपकी डायरेक्शन सही होगी, तो आप प्रॉफिट अच्छा खासा बना लोगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें रोज प्रॉफिट चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिटेलर्स का, और मार्केट में इसीलिए सब 95% लोग नुकसान कर रहे हैं। देखो मैंने क्या किया था, ये जो कैंडल है मैंने कल मार्क करके रखा था कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, लेकिन मार्केट गैप अप खुला तो इसको अब सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था, यहां से ऐसे करके बाउंस करना चाहिए था। वैसा मार्केट ने किया नहीं। और क्या किया मार्केट ने, यहां से ऊपर जाकर ऐसे करके ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन करने के बाद इसका रीटेस्ट लिया और फिर नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड किया। तो जब ये ब्रेक डाउन दिया तो मैं श्योर शॉट था कि मार्केट के अंदर अब ये जो रेजिस्टेंस है वो अब बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है, और अब इसके नीचे ही मार्केट रहेगा। तो मेरी जो एंट्री थी वो कहीं इधर थी। देखो फर्स्ट एंट्री जो मेरा लॉस वाला अकाउंट था, ये मेरी एंट्री इस ब्रेक डाउन के बाद थी। ओके, ये वाली कैंडल पे मेरी एंट्री थी। बट लेकिन जैसे ही मैंने एंट्री ली, कैंडल क्लोज होने के बाद, हालांकि नीचे विक थोड़ी दिख रही है, फाइन, इट्स ओके, होता है ऐसा, लेकिन यहां पर मैंने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद थोड़ा नीचे जाके मार्केट रिवर्स, यहां इसके ऊपर मेरा एसएल था, ये वाली कैंडल ने एसएल हंट कर दिया। ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाला खेल, इससे आप नहीं बच सकते हैं। या तो फिर आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाइए, ऑप्शन के चार्ट पर तो हिट हो ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन एक्सपायरी में बहुत वॉलेटाइल हो जाते हैं, ठीक है। करंट प्रॉफिट देखते हैं, अभी 11 रुपए माइनस में थे, अभी 169 प्लस में आ गए हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली यहां पे थोड़ा सस्टेन करके फिर अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम ये वाला टारगेट देखेंगे, जो मैं लगा के रखूंगा यहां पर, बिल्कुल मार्क करके रखेंगे ये वाला, ठीक है। ये अगर आ जाता है तो हम एग्जिट करेंगे। अगर इसके बाद भी मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो ये वाला टारगेट, लेकिन अपन एक लॉट के अंदर ही कैरी करते हैं तो ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे। मैं जो यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ उधर मेरा मेरा टारगेट, सॉरी स्टॉप लॉस नहीं भाई, स्टॉप लॉस नहीं लेना है, यहाँ मेरा टारगेट बुक हो जाएगा। अगर और नीचे गिरता है तो फिर देखेंगे। अगर ये एकदम से ब्रेक हो जाता है कंटिन्यूएशन में तो फिर यहाँ तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। करंट प्रॉफिट अभी जो हम चल रहे हैं यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर, वो 186 के आसपास चल रहा है। और स्टॉप लॉस कहाँ है, स्टॉप लॉस अपना यहाँ इसके ऊपर है। अगर इसके ऊपर यहाँ पर कहीं, दैट इज 20,105 पर आ जाता है मार्केट, देन हम भाई शांति से मार्केट में एग्जिट कर लेंगे लॉस को बुक करके, और मार्केट को टाटा बाय बाय कर लेंगे, कल ट्रेड करेंगे। क्योंकि यहां से मैं ट्रेंड चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर मार्केट यहां से घूम के ऐसे ऊपर भी जाता है तो साइडवेज रहेगा। पॉज करता हूं वीडियो, और उसके बाद मैं आपको अपडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं। ओके ट्रेडर्स, तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, एंड यहाँ पर हमने 357 रुपीज का लॉस बुक किया है। ओरिजिनल लॉस हमारा 2600 का था, और यहाँ पर हमने कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा रिकवर करें, लेकिन नहीं हो पाया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2260 रुपीज प्रॉफिट, मतलब ओवरऑल 360 रुपीज का लॉस। आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे चक्कर चल रहा है, देखो यहाँ, ठीक है। इस तरीके से ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया और स्टॉप लॉस अगेन हमारा हिट हो गया। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
भी एसएल हिट नहीं हुआ है, ठीक है, ये चार्ट पे एसएल मेरा इधर है, लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी है और ऑप्शंस थोड़ा भी अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है ना तो प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर अगेन मेरा एसएल हिट हो गया। इसी कैंडल के अंदर, ये जब कैंडल ग्रीन बनी तभी मेरा एसएल हिट हो गया था, ठीक है। तो वेट करना जाएगा तो लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखनी है, या तो आपका चार्ट का स्टॉप लॉस, या तो आपका जो लिमिट आपने सेट किया हुआ है वो स्टॉप लॉस, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हिट हो जाता है उसके हिसाब से आपको ट्रेड बुक करना पड़ेगा, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि आपका टारगेट जो होता है ना, मतलब टारगेट आपका होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आज सोचा था कि मार्केट यहां तक आएगा, ठीक है, मैं ड्रॉ कर लेता हूं, यहां तक आएगा, मार्केट यहां तक आया, उसके बाद रिवर्स कर गया, अब ये इतने में ही आपका शायद ब्रेक इवन से भी माइनस में चला जाएगा, लेकिन फिर वो यहां पे आएगा तो अगेन वो उतना प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑप्शंस बहुत वॉलेटाइल होते हैं, आपको क्विकली बुक करना पड़ेगा। आपको लगता है कि एक दो पॉइंट बाकी है, बुक हो सकता है तो कर लो, क्योंकि यहां से अगर ऐसे रिवर्स हो जाता है ना तो ये रिवर्सल में बहुत ज्यादा डीके हो जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 100 पे कोई चीज खरीदी है, ठीक है, यहां पर 100 पे खरीदी है, वो यहां तक आते आते 140 हो चुकी है, ठीक है, आपको लगता है बस 2 पॉइंट और मैं बुक कर लूंगा, लेकिन ये यहां से ही घूम के अगर इतना चला जाएगा तो वो 110 112 पे आ जाता है, मतलब आप ऑलरेडी 30 पॉइंट्स फिर माइनस में चले जाते हैं। तो ऑप्शंस का ट्रेडिंग का पूरा स्टाइल अलग रहता है, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। यही चीज अगर आप स्टॉक्स पे करते हैं, जब तक ऐसे लिट नहीं होगा आप एग्जिट ही नहीं करने वाले, क्योंकि वो तो प्राइस है, यहाँ प्राइस किसी और पे डिपेंड करती है, उसको ही बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, सो फिलहाल के लिए आज का हमारा हो चुका है। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा ना, मैंने बोला था एक्सपायरी बहुत ज्यादा चॉपी होने वाली है, और आप देखो यहाँ पर कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएगा ट्रेडर्स। यहाँ क्या हो रहा है देखो तो सही, नीचे जा रहा है फिर रिवर्स हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। कॉल बायर्स और पुट बायर्स दोनों यहाँ पे नहीं कमा रहे हैं, जो आज कमा रहा है वो ऑप्शन सेलर कमा रहा है। उसने रेंज बना के रखी होगी आज 20,160, 20,150 की या 20,200 का, और उसने आज रेंज में रखा है मार्केट करीबन इस लो तक, ठीक है, यहां से। तो उसने यहाँ पे कुछ स्ट्रेडल वेडल खेला होगा 20,000 का और 20,200 का, 200 पॉइंट के बीच में मार्केट रेंज के अंदर घूम रही है। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपको रिफ्रेश पोजीशंस अगेन दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर 357 लॉस, दैट्स इट फॉर द डे, छोटा सा लॉस एंड वी हैव एग्जिटेड द पोजीशंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे जरूर बताना कि आपको लाइव वीडियोस चाहिए कि नहीं। देखो, 360 रुपए के लॉस के अंदर वीडियो रखना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझिए आप, ठीक है। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।